तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें इटाडोरी, कुगिसाकी और फुशिगोरो को एक साथ कॉफी पीते हुए दिखाया जाता है। तभी अचानक धोखे से कुगिसाकी टेबल पर रखे कॉफी के कप पर अपना हाथ मार देती है, जिससे कॉफी का कप गिर जाता है और कॉफी टेबल पर रखी एक शर्ट पर लगकर फैल जाती है। असल में ये शर्ट गोजो की होती है, जो कि हाल ही में लॉन्च हुए कलेक्शन का फर्स्ट पीस है। तीनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं और उस शर्ट को टिश्यू पेपर से साफ करने की कोशिश करते हैं, पर इससे शर्ट पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तभी कुगिसाकी कहती है, कोई बात नहीं, हम ऐसा ही एक नया पीस खरीद लेंगे, वैसे भी मुझे ये शर्ट ज्यादा महंगी नहीं लग रही है। इतना कहकर कुगिसाकी फुशिगोरो को इस शर्ट के ब्रांड से शर्ट को सर्च करने को कहती है। लेकिन जब फुशिगोरो इस शर्ट को सर्च करके इसकी प्राइस को कुगिसाकी और इटाडोरी को दिखाता है, तो वो दोनों इसके दाम को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये टी शर्ट बहुत ज्यादा महंगी होती है। शर्ट महंगी होने की वजह से वो तीनों शर्ट की प्राइस मनी को कंट्रीब्यूट करने का डिसीजन लेते हैं। इसी बीच गोजो रूम के अंदर एंटर करता है, इसलिए फुशिगोरो उस शर्ट को जल्दी से अपनी कपड़ों के अंदर छुपा लेता है, ताकि गोजो सेंसे को इस बारे में पता न चल पाए। पर इस सब में फुशिगोरो बहुत ही ज्यादा फनी दिखता है, जिसे देखकर कुगिसाकी और इटाडोरी अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं और जोरों से हंस पड़ते हैं। इसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुगिसाकी जमीन पर सबकॉन्शियस सिचुएशन में लेटी हुई है। यहाँ हमें पता चलता है कि पहले जो भी हुआ वो कुगिसाकी अपने दिमाग में पुरानी यादों के रूप में याद कर रही थी, और यहाँ से करंट स्टोरी की शुरुआत होती है। इटाडोरी कुगिसाकी के सामने खड़ा हुआ उसे देख रहा होता है। इटाडोरी ये सब देख के बहुत ही ज्यादा अफसोस और दुख में होता है। वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है और हाँफ रहा होता है, उसमें लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची होती है। तभी माही तो दौड़ता हुआ आता है और इटाडोरी को जोर से एक ब्लैक फ्लैश का पंच मारता है, जिससे इटाडोरी दूर जाकर गिरता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है। माही तो फिर भी नहीं रुकता और इटाडोरी को और भी घायल कर देता है, और इसी बीच वो वही विलन वाली बकवास बातें करता है। फिर इसके बाद जब माही तो इटाडोरी पर अपना आखिरी वार करने वाला होता है, तभी एक ताली की आवाज आती है और इटाडोरी वहां से गायब हो जाता है। और अगले ही पल बैटल में एंट्री होती है टोडो की। सीन शिफ्ट होता है टोडो की एंट्री से कुछ समय पहले पर, जहां गोजो प्रिज्म रियल में कैद हुआ था, जहां पर टोडो और नीटा आते हैं। वैसे टोडो की एबिलिटी है कि वो अपने एक क्लैप से पोजीशंस को स्विच कर सकता है, वहीं नीटा अपनी कर्स एनर्जी का यूज करके अदर पीपल्स को हील कर सकता है। टोडो और नीटा इस जगह पर सील्ड गोजो की प्रिज्म रियल को अनप्रेजेंट पाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि गेटो पहले ही प्रिज्म रियल को अपने साथ ले जा चुका है। इसके बाद वो दोनों अपने प्लान को चेंज करने की बात करते हैं, जो गोजो को अनसील करने से अब अपने साथियों की मदद करने में बदल गया था। और फिर टोडो और नीटा वहां से चल देते हैं। इसके बाद सीन फिर जंप बैक होता है हमारी करंट फाइट पर। यहाँ टोडो माहितो की तरफ पॉइंट करते हुए खड़ा होता है। तभी नीटा दौड़कर आता है और टोडो को बताता है कि उसने उस लड़की यानी कुगिसाकी को फर्स्ट एड दे दी है। तो हाँ दोस्तों, यहाँ से हमें पता चलता है कि कुगिसाकी अभी डेड नहीं हुई है, अभी उसके बचने के चांसेस हैं। फिर टोडो इटाडोरी से कहता है, उठो, अभी हमारी लड़ाई बस शुरू हुई है। ये सुनकर इटाडोरी रिग्रेट और दुख से रोने लगता है और कहता है कि वो और नहीं लड़ सकता। कुगिसाकी मारी गई, ननामी भी, सुकुना ने न जाने कितने लोगों को मार डाला। मैं लोगों की मदद करना चाहता था पर नहीं कर पाया। मैं एक खूनी के सिवा कुछ नहीं हूँ। मैंने जो भी करने का वादा किया था, अब बस वो मेरा बहाना बन के रह गया है। मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता। लगता है माही तो बोर हो गया होगा खड़े खड़े, इसलिए वो इसी बीच इटाडोरी पर दौड़कर हमला करने की कोशिश करता है। टोडो अपनी टेक्निक से इटाडोरी का प्लेस चेंज कर उसे बचा लेता है। इसी बीच टोडो माहितो पर अपनी किक से एक ब्लो करता है और माहितो दूर जाकर गिरता है। माहितो इससे खुश हो जाता है, इसे दिलचस्प कहता है। चूंकि इटाडोरी पूरी तरह से टूट चुका होता है, इसलिए अगले मोमेंट में हमें दिखाया जाता है कि टोडो इटाडोरी को मोटिवेट कर रहा होता है। वो कहता है कि भाई, तुम्हें कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। हम सिर्फ जुजुत्सु सोर्सरर हैं, चाहे मैं हूँ, तुम हो, या कुगिसाकी, ननामी, या चाहे कोई भी साथी, हम सभी जुजुत्सु सोर्सरर हैं। जब तक हम जिंदा रहेंगे, हमारे जितने भी साथी मारे गए हैं वो अभी भी हारे नहीं हैं। ये किसी गलती या सजा के बारे में नहीं है। जिस वक्त हम जुजुत्सु सोर्सरर बनने का तय करते हैं, हमारा जीवन कर्मा के अधीन नहीं रहता। कभी कभी खोई हुई हर जिंदगी के लिए मतलब या उसकी वजह खोजने की कोशिश करना मरे हुओं के लिए अपमानजनक है। पर तब भी उन लोगों ने तुम्हें क्या जिम्मेदारी दी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है कि हम जवाब को तुरंत खोजें, पर हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक हमें जवाब न मिले। जिंदा बचे जुजुत्सु सोर्सरर के लिए ये सबसे बुनियादी सजा होगी। मुझे उन्हें ये अभी बताने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ टोडो की स्पीच खत्म होती है। नीटा भी इटाडोरी को हील करता है और उसे बताता है कि कुगिसाकी अभी जिंदा है। इसके बाद नीटा कुगिसाकी को लेकर वहाँ से निकल जाता है और इसके बाद शुरू होती है असली मायनों में रियल फाइट। माही तो टोडो से कहता है कि
तुम्हारा हो गया, मी ऑल्सो। फिर दोनों इसके बाद दौड़कर एक दूसरे की तरफ हमला करते हैं। टोडो माहितो पर स्लिप करते हुए नीचे से किक मारता है और यहाँ से दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। माहितो इस किक का काउंटर अटैक करता है, पर टोडो अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके इस वार से बच जाता है। माहितो और टोडो के बीच इंटेंस फाइट हो रही होती है। इसी दौरान इटाडोरी, जिसका रिग्रेट अब खत्म हो चुका होता है, जो कि अब कुछ हद तक हील हो चुका होता है, माहितो पर ब्लैक फ्लैश से हमला करता है। माहितो इस वार की वजह से दूर जाकर गिरता है। यहाँ टोडो इटाडोरी से फाइट में वापस आने के लिए वेलकम बैक कहता है। आगे सीन शिफ्ट होता है शिबुया स्टेशन के बाहर एक चलती हुई ट्रेन पर, जिसके अंदर कुछ सोर्सरर्स होते हैं। अगले सीन में हमें उसी ट्रेन में मीवा नाम की एक लड़की को बैठा हुआ दिखाया जाता है, जो कि मेकामारू के शायद आखिरी बचे एआई मॉडल से बात कर रही होती है, जहाँ मेकामारू उसे और बाकी बचे हुए उन सोर्सरर्स को वापस लौटने के लिए कहता है। यहाँ मीवा और मेकामारू के बीच कुछ अदर डिस्कशंस भी होते हैं और इसके बाद मेकामारू डिसपियर हो जाता है, जिस पर मीवा बहुत ही सैड हो जाती है क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। और यहाँ सीन इमोशनल हो जाता है और इसके अगले सीन में हमें वो बाकी बचे सोर्सरर्स बात करते हुए दिखाए जाते हैं। अब सीन फिर से जंप बैक करता है, जहाँ माहितो की टोडो और इटाडोरी के साथ एकदम इंटेंस फाइट चल रही होती है। फाइट पल भर के लिए रुकती है, जहां माहितो, टोडो और इटाडोरी एक दूसरे को स्टेयर कर रहे होते हैं। इसी दौरान माहितो मन में कहता है, इस गोरिल्ला मतलब टोडो की आत्मा अभी भी पूरी शक्ति में है, पर क्या मैं उसे सिर्फ एक स्पर्श में मार पाऊंगा अपनी इस अवस्था में भी? इटाडोरी की आत्मा में ताकत कम होकर अब सिर्फ 10% बची है और मेरी आत्मा की शक्ति कम होकर 40% बची है। मुझ पर दोहरी मार पड़ने से और इटाडोरी के ब्लैक फ्लैशेस को खाने से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। ये सब उस लड़की की बदौलत है। वो किसी लायक नहीं थी, फिर भी अपना ये भद्दा निशान छोड़ गई। मैं इस जगह बदलने वाले को मारकर शुरुआत करूंगा। और इसके बाद फिर फाइट बिगिन हो जाती है। थोड़ी देर तक फाइट चलने के बाद यहाँ पर फाइट में आगे इटाडोरी और टोडो साथ मिलकर माहितो पर एक जोरदार ब्लैक फ्लैश से हमला करते हैं, जो कि माहितो को डायरेक्ट हिट करता है, पर फिर भी माहितो उनके सामने खड़ा होता है। जहाँ माहितो मन में कहता है कि तुम्हारे हमले चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो मेरी आत्मा को कमजोर नहीं कर सकते तो वो किसी काम के नहीं है। यहाँ हमें बताया जाता है कि वो तीनों इस वक्त अपनी क्षमता का 120% पर होते हैं। अगले ही पल माहितो टोडो और इटाडोरी पर सोल मल्टीप्लिकेशन बॉडी रिपेल से हमला करता है और यहाँ पर खत्म होता है जुजुत्सु काइसेन का एपिसोड 20।